टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगी कि 10 अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी में कुछ हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिस चेंजेस को सब कोई नहीं जानता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या वो अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से पेशेंट मुझसे ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं। बहुत से पेशेंट मुझसे व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, यूट्यूब पे भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं, फेसबुक पे भी पूछते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियोस को डिटेल में देख रहे हैं और आप अपने क्वेरीज़ मुझसे पूछ रहे हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है गाइज़, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहला हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आता है, वो होता है यूट्रस का एक्सपैंड होना। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बड़ी होती है, ठीक है, यानी धीरे धीरे डे बाय डे जब इंक्रीज़ होती है, तो जो यूट्रस बहुत ही छोटे साइज़ में रहता है वो गाइज़ एक वाटरमेलन के शेप से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसका वेट राउंड अबाउट 1 kg तक चला जाता है। ठीक, तो यूट्रस जो बहुत स्मॉल साइज़ का रहता है, लास्ट ट्राइमेस्टर तक, फुल डिलीवरी टाइम तक वो 1 kg तक उसका वेट हो जाता है। सेकेंड फैक्ट क्या है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी बॉडी में 50 to 60% ब्लड वॉल्यूम, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गाइज़, हमारी अगर सर्कुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगा तो हमें प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बनता है बॉडी में, वो फीटस तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ़ सुथरा जो खून होता है, दो तरीके के ब्लड होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चे तक जाता है, जो बच्चे को हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है, इसी की वजह से गाइस, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो हमारे हार्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, ब्रेस्ट में चेंजेस आना। ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में चेंजेस आते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट के कप्स में आप देखेंगे अक्सर ग्रोथ होती है। ठीक है, साइज़ चेंजेस होते रहते हैं डे बाय डे। इसके साथ साथ निप्पल लार्ज हो जाता है और डार्क हो जाता है, और निप्पल के अराउंड जो एरोला रहता है उसमें भी कलर चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल आपका चेंज हो जाता है। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, आपको कुछ ऐसे फूड्स आइटम से एलर्जी जैसा महसूस होने लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। तो ये गाइस, ये जो एक सेंस ऑफ स्मेल आपका चेंज हो जाता है, ये भी आपको प्रेगनेंसी की वजह से होता है। ये चेंजेस गाइस सबको नहीं होते हैं, कुछ ही लोग को होते हैं, बट ये भी गाइस आपके फीटस को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, अवे रखता है आपको टॉक्सिक सब्सटेंस से। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, जो कि बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होता है, कि हमारे बच्चे में धड़कन कब आ जाती है। बेबीज़ में गाइस हार्ट बीट जनरली 6 वीक पे आ जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्टिंग डेज ऑफ द मंथ में कंसीव हुई है कि मिड में या फिर लास्ट में। अक्सर महिलाएं जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो कंफ्यूज रहती हैं कि मेरा 6 वीक कंप्लीट हो गया बट बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है। तो गाइज़, इस केस में थोड़ा सा वेट, 1 हफ्ते का हम लोग कहते हैं, कर लीजिए। हो सकता है गाइज़ कि आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी लेट से ठहरी हो, जिसकी वजह से बच्चे में हार्ट बीट लेट में आई हो। तो राउंड अबाउट आप मान के चलिए 5 to 8 वीक में हर हाल में प्रेगनेंसी में बच्चे में हार्ट बीट, फीटस में हार्ट बीट आ ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या है कि हम बच्चा हमारी आवाज़ कब सुनने लगता है। वो एक साउंड
की फीलिंग होने लगती है वो होती है 18 से 20 वीक पे वो हेयरिंग सेंसेशन डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या है, अक्सर आप देखी होंगी कि माँ अपने बच्चे से बात करती हैं जब उनका टमी बाहर निकलने लगता है। टमी जो बाहर निकलता है गाइज, बहुत ही आप लीन एंड थिन वोमेन में देखेंगे तो 5-6 से आपको लगेगा कि हाँ ये महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनका टमी बाहर आने लगा है। और थोड़ी सी जो हेल्दी पेशेंट रहती है उनका 7-8 में ज़्यादा टमी बाहर आता है। तो इस केस में आज गाइस अक्सर देखे होंगे कि एक माँ अपने टमी पे हाथ रख के अपने बच्चे से बात करती हैं। तो क्यों गाइस ये बात करती हैं, क्योंकि उस टाइम गाइस 3rd ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है, यानी 7, 8 और 9 मंथ जब स्टार्ट होता है, ठीक है, 7 मंथ जिसको 3rd ट्राइमेस्टर हम लोग कहते हैं, उस टाइम से बच्चे के अंदर माँ जो बोलती हैं वो सुनने की सलाहियत डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो 3rd ट्राइमेस्टर में अगर माँ अपने बच्चे से बात करती हैं तो बच्चा सुनता है, ठीक है। और सेंसेशन साउंड की कब डेवलप होती है, वो होती है 18 से 20 वीक में। वो साउंड को हियर करने लगता है, फील करने लगता है कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। बट गाइस 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी जब आपका 7th मंथ लगता है, उस टाइम से आप अपने बच्चे से बात करेंगी तो वो बच्चा सुन भी सकता है, ठीक। नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या है गाइस, कि अगर बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है बॉडी में, ठीक है, तो उस केस में गाइस अगर आप बाहर से लाइट पुश कर रही हैं, ठीक है, टमी के बाहर से, तो अक्सर बच्चे का मूवमेंट होने लगता है। तो यानी उसके ब्लिंकिंग करने के, आइज़ ब्लिंक करने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये राउंड अबाउट 28 वीक के आसपास होने लगता है, यानी 7th मंथ जैसे ही लगा, 6 मंथ के एंडिंग और 7 मंथ के स्टार्टिंग से ये बच्चा फील करने लगता है, ठीक है। तो अगर बच्चे का मूवमेंट आपको ना फील हो, ठीक है, तो उस केस में आप अक्सर देखे होंगे कि अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो बच्चा अचानक से चलने लगता है। तो ये रेडिएशन के जो रेस पड़ते हैं गाइज, उसकी वजह से भी मूवमेंट होता है। और अगर आप घर पे बाहर से कोई फोकस दे रही हैं तो भी बच्चा मूव करने लगता है, ठीक है। तो ये सेंसेशन जो फील होता है बच्चे के आइज़ ब्लिंकिंग वाली 28 वीक के राउंड अबाउट होता है। 9th पॉइंट, जो कि बहुत ही कॉमन पॉइंट है गाइज़, कि मैम मुझे बहुत नींद आती है, बहुत थकान लगती है। तो गाइज़ हमारे बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं कि हमें पर डे, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं मैराथन में, ठीक है, तो हमें थकान फील होता है। उसी तरीके से गाइज़ पेशेंट के मन में ये बहुत क्वेश्चन रहता है, उनके रिलेटिव्स के मन में भी, कि ये बहुत सोती हैं। तो गाइज़ इतने चेंजेस हमारी बॉडी में उस टाइम होते हैं कि जैसे एक महिला रनिंग करती है मैराथन में, उसी तरीके से गाइज़ जब बॉडी थकती है, उसी तरीके से सेम प्रेगनेंसी में भी बॉडी पर डे थकती है, ठीक है। तो ये ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि मुझे क्यों इतनी वीकनेस लग रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमेजिंग फैक्ट्स क्या है, हमारे बेबीज़ जब डेवलप होते हैं, ठीक है, और जब लास्ट ट्राइमेस्टर में पहुंच के डिलीवर होते हैं, तो डिलीवरी के बाद गाइज वो 300 बोन्स के साथ वो डिलीवर होते हैं। जब ये 300 बोन्स के साथ डिलीवर होते हैं, तो जब वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं तो सारे बोन्स फ्यूज़ करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो वो फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन होते हैं। तो फिर वो बच्चे जब डेवलप करते हैं तो 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए।